मुख हैं शंकर जी के, और यह जो पंचानन महेश्वर हैं, महाकाल हैं, इनके 5 मुखों से यह ओंकार सबसे पहले प्रकट हुआ इस ब्रह्मांड में। कैसे प्रकट हुआ ओम, शंकर जी बता रहे हैं, आप भी सुनो जरा ध्यान से। बोलो ओम नमः शिवाय। अकार उत्तरात् पूर्वम, उकारः पश्चिमाननात्, मकारो दक्षिण मुखात्, बिंदु प्रांग मुखस्तथा, नादो मध्य मुखादेव पंचधासौ विजृंभितः, एकीभूतः पुनस्तद्व दोमित्येकाक्षरो भवात्। शिव महापुराण में लिखा है महाराज, बोले सबसे पहले मेरे उत्तर के मुख से आकार की उत्पत्ति हुई, फिर पश्चिम के मुख से उकार की उत्पत्ति हुई, दक्षिण के मुख से मकार प्रकट हुआ, तो पूर्व के मुख से बिंदु, और मध्य के मुख से नाद, ये नाद है। ऐसे यह 5 स्वर एक हो करके ओम बनते हैं। और यह जब ओम बना तो इसी से पंचाक्षर मंत्र प्रकट हुए जो वेद के हैं। अश्मात् पंचाक्षरम यज्ञ बोधकम सकलस्य तत्। पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ये 5 अक्षर इस ओम से प्रकट हुए हैं जो 5 मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे वेदों का जो निचोड़ है शिव महापुराण में लिखा है, अनेन मंत्र कंदेना भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यति, सकला मंत्र राजाना साक्षात भोग प्रदा स्वभाव। मैं कोई बात बनावटी नहीं कर रहा हूं, आप लोग इंतजार करो महाराज कोई जादू वाली बात बता दो ताकि हम पर्चा में कल से छपवा दे। तो भैया ऐसे हमारे पास कोई जादू नहीं, माफ करना, हम जो शिव पुराण में लिखा है वही हम बता सकते हैं। और शिव महापुराण के अनुसार यही मंत्र मूल है, और यह मूल मंत्र मैंने नहीं बनाया, यह आदिकाल से अनादिकाल से है। जब वेद पुराण प्रकट हुए तब यह मंत्र था। आजकल लोग नए नए मंत्र निकाल देते हुए एक अलग विषय। इसमें भी लिखा हुआ है, नंदी महाराज कह रहे हैं, बोले यह जो मंत्र है यह ऐसा कल्याण करने वाला है कि ये सभी को उनकी मन की इच्छा के अनुसार फल प्राप्त कराता है। इस मंत्र को कौन जप कर सकता है? यह भी शिव पुराण में लिखा, विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 42 है, अध्याय 11 में ये श्लोक पढ़ना। द्विजानां च नमः पूर्वम अन्येषां च नमोन्तकम्। जो द्विज हैं, द्विज किसे कहते हैं? जिनका 2 बार जन्म होता है, द्विज किसे कहा गया है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारा द्विज उच्यते। एक होता है शरीर से ब्राह्मण, फिर उसके बाद संस्कार से वो द्विज कहलाता है। ब्राह्मण अलग है, द्विज अलग है, और विप्र अलग है। कई बार होता है कि हम शरीर से ब्राह्मण बन गए तो हम ब्राह्मण नहीं। गीता में भी इस विषय की चर्चा आती है। ब्राह्मण भी वह है जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण कुल से हैं। यदि माँ ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण नहीं हो तो आप ब्राह्मण नहीं, पिता ब्राह्मण है, माँ ब्राह्मण नहीं तो भी ब्राह्मण नहीं। वह फिर वर्ण संकर की संज्ञा में आते हैं। गीता में लिखा है, या पढ़ लें। तो ब्राह्मण शरीर के द्वारा जो जन्म लेता है वह ब्राह्मण कहलाता है। फिर खाली ब्राह्मण का शरीर मिल गया, अरे हम तो पंडित जी, अरे भैया इसे थोड़ा पंडित जी बन जाओगे। एक तो मंत्र नहीं आता पंडित जी, वेद पुराण कभी पढ़े नहीं पंडित जी। जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारा द्विज उच्यते।
हर व्यक्ति का जन्म एक बार होता है, लेकिन ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है। एक बार जन्म से, दूसरी बार संस्कार से। यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, उपनयन। उपनयन किसे कहते हैं यजमान जी? जब उप कहते हैं समीप को, और नयन का अर्थ होता है नेत्र। जब हमें संसार को देखने का नया नजरिया प्राप्त हो जाए तो उसी को उपनयन कहते हैं। तो जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो उसके बाद फिर वह द्विज कहलाता है, क्योंकि उसका दूसरा जन्म होता है। यज्ञोपवीत की इतनी महिमा। और यज्ञोपवीत सबका होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा नहीं किसी एक के लिए। आयु की एक महिमा है कि भैया 9 साल की उम्र में विप्र बालक का हो जाए, 12 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक, 16 वर्ष की आयु में वैश्य बालक, और 24 वर्ष से पहले शूद्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दे, कई लोगों ने बात बड़ी गंभीर करना और बहुत गहराई से सुनना, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। यह 4 वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हमने इसे अपनी सुविधा अनुसार छोटा बड़ा बना दिया है। हमने अपने अनुसार। वेद में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं बताया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, एक ही मां के गर्भ से अगर 4 बच्चे जन्म लेते हैं, आयु के अनुसार छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए या मां के लिए अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हें बड़ा बेटा ज्यादा प्रिय है कि छोटा बेटा ज्यादा प्रिय है, तो मां उसका अर्थ निकाल सकती है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं। बोलो भैया, ऐसा होता है क्या? मां के लिए तो चारों पुत्र समान होते हैं। हमने यहां पर वेदों का, संतों का सानिध्य नहीं प्राप्त किया, तो हमने यहां पे छोटा बड़ा बना दिया। अरे हम बड़े हैं, तुम छोटे हो। अब बने हैं पंडित जी, लेकिन मुर्गा बकरा भैंसिया खा रहे हैं, तो ऐसे पंडित जी काहे कि किस काम के? और आप चतुर्वर्ग में हो, लेकिन फिर भी आप क्या भजन है, सत्संग, कीर्तन है, तो आप उससे श्रेष्ठ हो। अगर ऐसा होता, राम जी, यजमान जी, राम जी पहुंचे वनवास में जंगल, तो बड़े बड़े मठाधीश महात्मा हाथ में आरता की थाल लेकर स्वागत के लिए, कोई महाराज डमरू वो नगाड़ियां बजा रहा है, कोई शंख घंटे घड़ियाल, बड़े बड़े महंत अपना छत्र चंवर लेकर खड़े हैं। राम जी हमारे आश्रम आएंगे, राम जी हमारे आश्रम आएंगे। महाराज बड़े बड़े 3-3 खंड के आश्रम, और राम जी किसी के घर नहीं गए, किसी के आश्रम नहीं। कहां पहुंचे? पूछ रहे हैं, ये बताओ शिवरी माँ का यहाँ पे कुटिया किधर है? माता शिवरी की कुटिया है कहां? जिस शिवरी को महाराज कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, 10,000 साल से जो इंतजार कर रही थी, आज राम जी महाराज पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये राम जी 14 साल का वनवास क्यों लिए? रावण को मारने के लिए? अरे रावण को मारना होता ना महाराज, तो सीधे अयोध्या से पूरी सेना लेके जाते और मार के चले आते। राम का 14 साल का वनवास यदि इनके लिए होता, तो ये सीता हरण, ये वनवास ये हुआ क्यों? ये भैया ना कहीं जाने के लिए था, ना कोई राज्य सत्ता पाने के लिए था, ना रावण के वध के लिए था। ये राम जी ने 14 साल का वनवास स्वीकार किया। अगर संतों का दर्शन भी होता ना, आप सोच रहे हो कि संतों का दर्शन करना था राम जी को। राम जी कुछ नहीं, एक दिन भंडारा करवा देते और सारे संतों के पास चिट्ठी भिजवा देते, आ जाओ आज के भंडारे में आपका निमंत्रण है। कोई महात्मा मना करता क्या राम जी के भंडारे के लिए? सब आते। तो राम जी संतों के दर्शन के लिए भी वनवास नहीं गए, रावण को मारने के लिए भी नहीं गए। मेरे प्रभु राघव, मेरे राम तो केवल भिलनी के उद्धार के लिए वनवास गए। वो शिवरी के उद्धार के लिए गए, क्योंकि शिवरी नहीं आ सकती थी। इसीलिए राम जी गए कि भैया 10,000 साल का है टाइम वेटिंग का, अब तो जाना पड़ेगा। वो शिवरी गाती है ना, बोल बोल कागा मेरे राम का,
इंतजार। तो छोटा बड़ा कोई नहीं है, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, कर्म श्रेष्ठ। आप यदि यह सोचते हो कि आप यादव हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप फलाने साहू जी हो, आप फलाने महतो जी हो, आप ढिकाने जी हो, तो आप छोटो गलत हो। हर व्यक्ति को आप जिस कुल में जन्म लिए हो, जिस वर्ण में हो, उस चीज का मन में अभिमान होना चाहिए। आप चाहे विप्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी हो। हमारे बुद्धि में ये पाश्चात्य संस्कृति वालों ने डाल दिया, अरे भैया तुम बड़े, वो छोटे, ये भेद, वो भाव। अरे भैया हमारे प्रभु राघव राम जिनकी तुम दिन रात पूजा करते हो, वो तो भिलनी के जूठे वेद खाए। तो कैसे हम ये भेदभाव की संज्ञा को मन में रख सकते हैं? अर्थात यह कुछ लोगों का षड्यंत्र है। क्यों? पहले भी यही अंग्रेजों की नीति थी कि आपस में फूट डालो और राज करो, और आज भी यही नीति चल रही है। इसलिए आप जिस कुल से हो, जिस परंपरा से हो, उस कुल का आपको अभिमान होना चाहिए। जिस परंपरा से, हर जाति हर वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, अपने आप में विशेष है। गंगा जी का एक नाम पता है क्या है? विष्णुपदी। क्या है? आप बोलते ना हर हर गंगे, वो गंगा नारायण की चरणों से प्रकट हुई है। और वेद में एक श्लोक है, ब्राह्मणों से मुखमासेत बाहु राजन्यः कृतः पूरुतदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायता। भगवान नारायण शयन कर रहे हैं और उस समय मुख से ब्राह्मण, विप्र, क्षत्रिय, भुजा से वैश्य, जंगा से, और भगवान के चरण से जब गंगा प्रकट हुई तो उस समय शुद्ध। तो विष्णुपदी है, तो सब श्रेष्ठ हैं। इसलिए महाराज किसी के बहकावे में मत आओ, खूब भजन करो, खूब नाम जपो, बस निर्मल मन से करो।